मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शिवा में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग गुणनखंड चैप्टर को बखूबी तरीके से सीखे थे। लगातार नंबर सिस्टम की हम श्रृंखला को चला रहे हैं और नंबर सिस्टम के कई चैप्टर को लगातार कवर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा गुणनखंड यानी फैक्टर का आज लास्ट दिन है। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं। यह समझ लीजिए कि आज एक हम जादू सीखने वाले हैं जिसको यूज करते ही हम किसी भी संख्या के फैक्टर्स की संख्या को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में हम वो आपको ट्रिक बताएंगे और आपको इतना बेहतर लगेगा वो ट्रिक कि आप किसी भी परीक्षा में 1 नंबर आप अपना पक्का कर लेंगे। चाहे एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, केबीएस का एग्जाम हो या आने वाले भविष्य में किसी भी तरह का आप एग्जाम देने वाले हैं जहां मैथ से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन गुणनखंड से मैं बताऊंगा आपको, यहां सिखाऊंगा, आप 1 नंबर अपना पक्का कर लेंगे। गुणनखंड चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका 1 नंबर पक्का रहेगा। ठीक है, अगर क्लास 6 में पढ़ने वाला बच्चा है, 7th में, 8th में, 9th, 10th किसी भी क्लास का बच्चा है, गुणनखंड चैप्टर सभी के लिए जरूरी है। और आज हमारी गुणनखंड की अंतिम क्लास है और उस जादुई ट्रिक को हम लोग सीखने से पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि गुणनखंड होता क्या है। भली भांति से हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर से एक बार थोड़ा सा देखेंगे। गुणनखंड को हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड के कई नाम है। गुणनखंड को बोला जाता है अपवर्तक और भाजक। गुणनखंड का इंग्लिश में उसको फैक्टर बोला जाता है। हिंदी में कई नाम है, गुणनखंड कह लीजिए, अपवर्तक कह लीजिए या भाजक कह लीजिए, सभी एक ही टॉपिक का नाम है। ठीक है, आज हम लोग एक ट्रिक सीखने वाले हैं और ट्रिक के जरिए हम बताएंगे कि किसी भी संख्या के अधिकतम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या को कई संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ देना ही या विभक्त कर देना ही उसका गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड को हम लोग बहुत ही भली भांति पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं संख्याएं पहले से ही लिख दिया हूं, अलग अलग एग्जाम्पल हम यहाँ पर पहले से ले चुके हैं। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है हमारा 6 है, दूसरा 9 है, अगला 10 है, फिर उसके बाद से 18 लिए हैं, 20 लिए हैं, 30 लिए हैं, 100 यानी 100 लिए हुए हैं। आ रही बात समझ में? हम क्या पढ़े थे पिछली क्लास में? हम जाने थे कि अगर हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, सपोज करिए अगर 1 से हम 6 में भाग दे रहे हैं, 1 से अगर हम 6 में भाग दे रहे हैं तो भाग देने के बाद रिमाइंडर यानी शेष कितना बचेगा? शेष हमारा 0 बचेगा। जब शेष 0 बचेगा तो ये बोला जाता है कि जिस संख्या से हम भाग दिए हुए हैं वो संख्या दी हुई संख्या को परफेक्टली डिवाइड कर रही है, यानी 1 6 को परफेक्टली डिवाइड कर रही है। आरी बात समझ, यानी पूर्ण विभक्त कर रही है। हिंदी में पूर्ण विभक्त या इंग्लिश में परफेक्टली डिविजिबल ये बोला जाता है। इस संख्या से वो संख्या परफेक्टली डिविजिबल है। यानी देखिए यहाँ पर जितनी संख्याएं हम लिखे हुए हैं, जितनी संख्याएं यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं, सबको हम देख रहे हैं कि एक सबका गुणनखंड है, एक सबका फैक्टर है। एक सबका फैक्टर क्यों है? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है, यानी 1 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में भाग दे दीजिए, भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा शून्य आता है, यानी शेष हमेशा 0 बचता है। 1 से इस दुनिया की कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें हम भाग दे दें और रिमाइंडर शून्य ना आए। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि 1 से हम सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं। 1 से किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं। यानी यहां पर 6 में भी देखिए, 6 का फैक्टर 1 6 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, 18 में भी है, 20 में भी है, 30 में भी है और 100 में भी है। यानी एक ऐसी संख्या है जो दुनिया की सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ 6 के हम गुणनखंड लिखे हुए हैं। 6 में हम जानते हैं कि अगर 2 का भी भाग देंगे तो पूरा पूरा हमारा भाग चला जाएगा। पूरा पूरा भाग चला जाने का मतलब परफेक्टली डिवाइड होगा या डिविजिबल होगा, यानी 2 का भाग 6 में पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? शून्य बचेगा। यानी 2 भी क्या है? हमारा 6 का एक फैक्टर है, हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं।
3 भी क्या है, 6 का एक फैक्टर है, 6 भी हमारा 6 का एक फैक्टर है। कोई भी संख्या स्वयं अपनी एक फैक्टर होती है, एक गुणनखंड होती है। जैसे 20, देखिए 20 भी स्वयं एक गुणनखंड है। 30 भी देखिए स्वयं एक गुणनखंड है। 100 को देखिए स्वयं 100 भी उसका एक फैक्टर है। अरे बात समझ में, यहाँ पर 9 भी देखिए, 9 भी उसका एक फैक्टर है। यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या है, उस संख्या का 2 गुणनखंड तो पहले से क्लियर है। 2 गुणनखंड तो हम पहले से क्लियर जानते हैं कि एक तो 1 होगी और एक इटसेल्फ यानी वो संख्या स्वयं होगी। एक तो वो संख्या स्वयं होगी, मतलब 2 गुणनखंड एकदम क्लियर है। उसके बाद से देखिए जितनी संख्याएं हम लिखे हुए हैं, अगर किसी संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड है तो वो प्राइम नंबर, और 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं तो कंपोजिट नंबर हो जाता है। इसको हम सीख चुके हैं। ठीक है, यहां पर हम बहुत सारी संख्याएं लिए हुए हैं और उनके गुणनखंड लिख दिए हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, बहुत ही आसानी तरीके से हम कैसे बता सकते हैं। जैसे यहां पर संख्या एक देख लीजिए, 6 लिखा हुआ है। 6 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, TNF लिखे हुए हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। 6 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आइए हम गिन के देखते हैं। 6 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यानी 6 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। 9 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। 9 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। यानी टोटल गुणनखंड, टोटल गुणनखंड यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या। कितने गुणनखंड है, 6 के 4 गुणनखंड है, 9 के 3 गुणनखंड है, 10 के कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4, यानी 10 के कितने गुणनखंड है, 10 के 4 गुणनखंड हैं। 18 के कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6। 18 के कितने गुणनखंड, 18 के 6 गुणनखंड हैं। 18 के 6 गुणनखंड हैं। 20 के गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी 20 के 6 गुणनखंड हैं। 30 के 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 30 के 8 गुणनखंड हैं। 100 के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यानी किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए 100 के गुणनखंडों की संख्या 9 हो गई, 100 से जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी गुणनखंडों की संख्या और बड़ी होती चली जाएगी। अगर 1000 में संख्या रहेगी तो और गुणनखंडों की संख्या ज्यादा होती जाएगी, और उसको गिन पाना, और जब जानते हैं कि जब हम प्रतियोगी परीक्षा में या कंपटीशन में जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे पास मुश्किल से 1 मिनट, एक क्वेश्चन को करने के लिए मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट का समय हमको मिलता है। और उसमें अगर मान लीजिए अगर एक गुणनखंड से क्वेश्चन आ गया और हम गुणनखंड लिख के गिनते रह जाएंगे और 5 मिनट 6 मिनट ले लेंगे तो हम दूसरे क्वेश्चन का भी समय नुकसान कर देंगे। और आज के जो हम ट्रिक अगर सीख लेंगे तो उस ट्रिक से मात्र हम जितने प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा हमको प्रभावी हो जाएगा वो ट्रिक। जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे वो ट्रिक हमको उतना ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, और उतना ही कम समय में, मतलब 1 मिनट से भी कम समय लगने लगेगा। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि हाँ आप उसको, उस क्वेश्चन को लगाने में कितना समय आप लेंगे। ठीक है, उस ट्रिक को अभी सीखेंगे। वीडियो से जाइएगा मत, इस क्लास से जाइएगा मत। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम हम एग्जाम्पल्स लिए हैं, सबके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस 9 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अलग अलग संख्याओं के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लिखे हुए हैं। अब हम ट्रिक सीखना शुरू करेंगे। ट्रिक में क्या किया जाता है, तो ट्रिक अगर किसी भी संख्या का, मान लीजिए यही संख्या है, हमारी पहली संख्या क्या है, 6 लिए हैं। 6 का अगर हमें बताना है, मान लीजिए 6 का हम संख्या फैक्टर न लिख के, गिनना न चाहते हो, चाहे कि किसी ट्रिक से हम डायरेक्ट पता कर लें कि हाँ 6 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, तो 6 के गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले 6 का हमें प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। देखिए मैं पहले से समय बचाने के लिए मैं सारा कार्य कर दिया हूं पहले से। ठीक है, बस आपको समझना है, इसको देखना है। अगर क्लास नहीं समझ में आएगी एक बार दोबारा देख लीजिएगा, फिर एक बार अगर वो तब भी नहीं समझ में आता है एक बार और देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा।
और 1 नंबर आप अपना पक्का कर लेंगे। इस जादू को सीखते ही आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, देखिए 6 है, 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? प्राइम फैक्टर मैं कल बताया था। प्राइम फैक्टर का मतलब यह होता है कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ देना। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ देना ही उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। इंग्लिश में प्राइम फैक्टर कहलाता है। देखिए 6 का प्राइम फैक्टर कितना है? 2 इंटू 3। 9 का प्राइम फैक्टर कितना है? 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली क्लास में मैं प्राइम फैक्टर पर ही पूरा क्लास बनाया हूं, पूरा उसको आप एक बार देख लीजिएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, 10 यानी 10 का कितना होगा फैक्टर? प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5। 18 का देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3। 20 का देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 का देख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5। यहां पर हम उसका क्या लिखे हुए हैं? प्राइम फैक्टर लिखे हैं। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसे कहा जाता है? किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के मल्टीपल के रूप में लिख दीजिए, गुणा के रूप में लिख दीजिए, तो वो संख्या का वो क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, अब हम अपने ट्रिक पर आते हैं। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो यहां पर कितना आया है? 2 गुणे 3 आया हुआ है। यानी सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि हम हमारे अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर में किस तरह की संख्याएं आई हुई हैं, किस टाइप की संख्याएं आई हुई हैं। तो यहां पर 2 टाइप की संख्याएं आई हुई है। एक तो 2 आया हुआ है, एक तो 3 आया हुआ है। देखिए यहां पर 2 टाइप की संख्या आई हुई है। एक तो 2 आया हुआ है और एक 3 आया हुआ है। पहले हम देखेंगे कि कितने तरह की संख्याएं आई हुई हैं। जब संख्या देख लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि वो कितनी बार आया हुआ है। सबसे पहले हमारा कार्य है कि देखना है कि किस तरह की संख्याएं इसमें आई हुई हैं। 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 5 आया हुआ है, 7 आया हुआ है, 11 आया हुआ है, 13 आया हुआ है, 17 आया हुआ है, 19 आया। मतलब अभाज्य, जब अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या ही न रहेगी। तो अलग अलग टाइप की सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह की संख्याएं आई हुई हैं। जब संख्याओं को हम देख लेंगे तो उसके बाद से हम क्या करेंगे? जब हम संख्या को देख लेंगे तो फिर देखेंगे कि जो संख्या आई हुई है अलग अलग तरह की, वो कितनी बार आई हुई है। यहां पर 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 एक बार आया हुआ है, तो उसमें 1 जोड़ लीजिए। जिस कोई भी संख्या जितनी बार आई हुई है उसमें 1 जोड़ना है। इस ट्रिक में क्या करना है? कोई भी संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या जितनी बार यानी जितनी अधिकतम बार आई है, अगर 5 बार आई है तो 5 में 1 जोड़ लीजिएगा। 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 एक बार आया हुआ है तो 2 यानी 1 में हम 1 जोड़ लिए हैं, तो यानी कितना मिल जाएगा? जब 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 कितनी बार आया हुआ है? 3 भी हमारा 1 बार आया हुआ है, तो 1 में 1, 3 भी 1 बार आया हुआ, उसमें भी 1 जोड़ लेंगे। तो जब 3 भी हमारा 1 बार आया हुआ है, 2 कितनी बार आया हुआ है? 1 बार आया हुआ है, 1 बार जोड़ लिए। 3 भी हमारा 1 बार आया हुआ है, 1 जोड़ लिए। ठीक है, यानी जोड़ने के बाद ये भी कितना हो गया? 2 हो गया। इसको भी जोड़ दिए तो ये भी 2 हो गया, और उन दोनों का हम गुणा कर लिए, 4 हो गया। आगे बात समझ में? 4 हमारी संख्या थी। यहां पर देख लीजिए 6 के गुणनखंडों की संख्या मैं यहां पर लिखा हूं 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है यहां पर लिखे हुए हैं। यहां से ट्रिक से भी हम निकाल लिए। ट्रिक क्या कहती है? सबसे पहले देखिए कि उसमें किस किस तरह की अभाज्य संख्याएं आई हुई हैं। जितनी तरह की अभाज्य संख्या आई हुई है उसकी अधिकतम संख्या कितनी है? मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार लिखा है कि 6 बार लिखा हुआ है कि 7 बार लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखेंगे। अगर हमको पता चल जाएगा कि हाँ एक संख्या 7 बार गुणा के रूप में लिखी हुई है तो 7 में 1 जोड़ लेंगे, 8 कर लेंगे। फिर कोई दूसरी संख्या को देखेंगे कि ये कितनी बार आया हुआ है। अगर मान लीजिए वो अगर 6 बार आया हुआ है तो 6 में 1 जोड़ लेंगे, 7 आ जाएगा। अब इधर जो एक संख्या जोड़े थे जितना मिला था, इधर भी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो आ जाएगा वही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा, यानी वही कुल भाजकों की संख्या होगी, वही कुल अपवर्तकों की संख्या होगी, वही कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। गुणनखंड का ये, अपवर्तक का ये, भाजक का ये, फैक्टर का ये, सभी नाम एक ही है। आ रही बात समझ में? यहां पर देखिए कौन सी संख्या है? 9 है। 9 का यहां पर क्या किए हुए हैं? प्राइम फैक्टर किए हुए हैं।
देखिए कितनी तरह की संख्याएं आई हुई हैं, एक तरह की संख्या आई हुई है, बस 3 आया हुआ है। अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, तो अधिकतम 2 बार आया हुआ है। 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरी कोई संख्या ही नहीं आई हुई है कि अब मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। करना क्या है, अधिकतम जितनी बार आया है उसमें 1 बढ़ा देना है, और जितनी टाइप की संख्याएं आई हुई है उनमें 1-1 बढ़ा के आपस में गुणा कर देना है। तो यहां तो बस एक तरह की संख्या आई हुई है, बस 3 आया हुआ है, तो 3 की संख्या 2 बार है, 1 जोड़ लिए 3। अब देख लीजिए 9 के गुणनखंड में इधर लिखा हूं, फैक्टर लिखा हूं 1 2 3, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 9 के, 3 हैं। आ रही बात समझ में, ट्रिक है ना, ये जादू है कि नहीं। देखिए अगला देखिए 10 के फैक्टर हम यहाँ पर 4 देखे हैं, गिन के देख लिए हैं कि 1 2 3 4, 10 के फैक्टरों की संख्या कितनी है, 4 है। लेकिन हम कैसे निकालेंगे, ट्रिक के द्वारा कैसे निकालेंगे, देखिए पहले उसका क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टर करना है। तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5, यानी 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5। देखिए कितनी तरह की संख्याएं आई हुई है, यहाँ पर 2 तरह की संख्याएं आई हुई है, एक 2 आया हुआ है और 5 आया हुआ है, 2 आया हुआ है और 5 आया हुआ है। 2 अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, 2 अधिकतम 1 बार आया हुआ है। 2 अधिकतम 1 बार आया हुआ है, तो 1 में 1 जोड़ लीजिए, 2 हो जाएगा। और 5 अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, 5 भी अधिकतम 1 बार आया हुआ, उसमें भी 1 जोड़ लीजिए, वहां भी 2 हो गया, 2 और 2 का गुणा कर दीजिए, 4 आ जाएगा। देखिए 2 अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ, उसमें 1 जोड़ लिए हम, फिर गुणा का चिन्ह लगा दिए। 5 अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है, उसमें 1 जोड़ लिए, गुणा का चिन्ह लगा दिए, कितना मिल गया, 4। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर 4 है। आरी बात समझ में, निकल गया कि नहीं निकल गया। अगली संख्या हमारी 18 है। 18 में यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है कि 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। कितनी तरह की संख्याएं यहां पर आई हुई हैं, 2 तरह की संख्याएं आई हुई हैं, एक तो 3 दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है। 2 अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, 2 अधिकतम 1 बार आया हुआ है। 3 अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, 3 अधिकतम 2 बार आया हुआ है। तो जो 1 बार आया हुआ उसमें 1 जोड़ लेंगे, और जो 2 बार आया हुआ उसमें भी 1 जोड़ लेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 दिख रहा होगा आपको, 2 अधिकतम कितनी बार, 1 बार आया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 1 में 1 जोड़ दिए मैं, उस नहीं यहाँ पर देखिए 1 में 1 हम जोड़ दिए। 3 अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, 3 अधिकतम 2 बार आया हुआ है, तो 2 में भी हम 1 जोड़ दिए। जब 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 2 निकलेगा, यहाँ पर 3 निकलेगा, और 3 दूना के 6। टोटल फैक्टर की संख्या कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर कितना हो गया, 6। देखिए 18 का यहाँ पर गिन भी लीजिए फैक्टरों को, 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में, ये ट्रिक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, कितनी तरह की संख्याएं आई हुई हैं, सबसे पहले ये देखना है हमको कि हाँ किस किस तरह की संख्याएं आई हुई हैं, वो अधिकतम कितनी बार आई हुई हैं, और अधिकतम जितनी बार आई हुई हैं उसमें 1 बढ़ा के आपस में सबका गुणा कर दीजिए। देखिए 20 का मैं यहां पर अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ हूं, 20 का मैं यहां पर प्राइम फैक्टर किया हूं, और उसके बाद से देखिए यहां पर कितनी तरह की संख्याएं दिख रही है, यहां पर 2 तरह की संख्याएं दिख रही हैं, एक तो 2 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। 5 की संख्या 1 बार दिख रही है, 2 की अधिकतम संख्या 2 बार दिख रही है, तो 2 की अधिकतम संख्या 2 बार दिख रही है, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा। और 5 की अधिकतम संख्या 1 बार दिख रही है, तो 5 में भी 1 जोड़ दीजिए, 5 में नहीं उसकी संख्या में 1 जोड़ दीजिए, यानी उधर भी 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि 2 की संख्या कितनी बार है, 2 की संख्या 2 बार है, 1 जोड़ दिया, यानी यहां से कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया, और गुणा करना है। और 5 की संख्या कितनी है, 1 बार है, उसमें भी 1 जोड़ दिया, यानी 2 मिल गया, बराबर 6 आ गया। अब देख लीजिए 20 के गुणनखंडों की संख्या देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 20 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 20 के गुणनखंडों की संख्या 6 हो गई। अब देखते हैं 30 के यहाँ पर गुणनखंड लिखे हुए हैं, 30 के कितने गुणनखंडों की संख्या है, 8 है। यहाँ पर देखिए 30 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 30 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 की संख्या अधिकतम कितनी बार, 1 बार, 3 की संख्या अधिकतम कितनी बार, 1 बार, 5 की संख्या अधिकतम कितनी बार, 1 बार। आप समझ रहे होंगे क्या करना है, इसके बाद से सब में 1-1 जोड़ते जाना है। तीस में देखिए संख्या अभाज्य गुणनखंड में 2 अधिकतम
एक बार आया हुआ है, एक में एक जोड़ दिए। 3 भी अधिकतम एक बार आया हुआ है, एक जोड़ दिए उसमें, 3 यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक जोड़ दिए। 5 भी अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया, उसमें भी एक जोड़ दिए। यहाँ पर 2 मिल गया, 2 दूना के 4 दूना के 8। आ रही बात समझ में? सबसे पहले हमें करना क्या है, प्राइम फैक्टर कर लेना है। चाहे कितना ही बड़ी संख्या दी हुई हो, उसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद करना क्या है, देख लीजिए कि किस किस टाइप की संख्याएं आई हुई हैं। जिस जिस टाइप की संख्याएं आई हुई हैं उनकी अधिकतम बार संख्या कितनी है। अधिकतम बार अगर किसी की संख्या मान लीजिए 5 है, 6 है, 2 है, 3 है या 1 है, मतलब अधिकतम कितनी बार वो आया हुआ है। जितनी बार आया हुआ है उसमें एक हमको जोड़ लेना है। एक जोड़ने के बाद देख लेंगे अलग अलग टाइप की संख्याएं हैं तो अलग अलग टाइप अधिकतम कितनी बार आई है उसमें एक जोड़ के जो हमको मिल गया रहेगा उनका आपस में हम गुणा कर देंगे। जैसे यहां पर देखिए 30 वाले में हम क्या किए हैं, 30 वाले में कितनी तरह की संख्याएं हैं, 30 वाले में 3 तरह की संख्याएं और सब एक एक बार आई हुई हैं। तो यानी एक में एक जोड़ेंगे, एक तो 2 हो गया, फिर अगला वाला भी एक में एक जोड़ेंगे 2 हो गया, फिर अगले वाले में एक जोड़ेंगे 2 हो गया, 2 दूना के 4 दूना के 8। 30 के गुणनखंडों की संख्या 8 है। गिन लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। 30 के गुणनखंडों की संख्या 8 है। अब यहाँ पर जब हम ट्रिक को बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में अगर हमसे गुणनखंड से संबंधित यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा मुझसे, चंद सेकंडों में हम लोग बता देंगे। बस गुणनखंड करना थोड़ा तेजी से हमको आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड करें, उसके बाद देखें कौन सी संख्या अधिकतम कितनी बार आई हुई है, बस एक जोड़ के आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 लिखा है, 100 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की संख्या कितनी है, 2। 2 की संख्या अधिकतम कितनी है, 2 है। दोनों में एक एक जोड़ देंगे यानी 3 और उधर भी 3 हो जाएगा, 3 तिली के 9, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। देखिए 100 में क्या है, 100 के फैक्टर में 2 की अधिकतम संख्या कितनी बार, 2 बार, उसमें एक हम जोड़ दिए। 5 की अधिकतम संख्या कितनी बार, 2 बार, उसमें एक जोड़ दिए और इन दोनों का योगफल का आपस में गुणा कर दिए। कितना आ गया, 9 आ गया। यानी आप अब समझ चुके होंगे कि किसी भी संख्या में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे हम निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। क्या किया जाएगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके मन में चल रही हो, उसका निकालना है। मान लीजिए अगर कोई संख्या हम ले रहे हैं, किसी संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, मान लीजिए मिटा दे रहे हैं इसको, किसी संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई उदाहरण दिया हुआ है 210, यानी 210 के कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 210 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि मैं पिछली क्लास में बताया हूं, अगर आप उसको नहीं जाने हैं तो वहां से जाके आप सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से कटाएंगे, तब तक कटाएंगे जब तक कि 1 ना हो जाए। 2 से भाग देंगे, भाग जाएगी हमारी एक बार, 0 2 5 10, फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार भाग हमारी जाएगी, 5 बार जाएगी। नहीं, 2 से भाग यहाँ पर नहीं जाएगी, भाग इसके बाद से इसमें 3 की भाग जाएगी, नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी, 5 1 6। मैं डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया हूँ कि अगर अंकों को आपस में जोड़ने पर अगर अंकों का योगफल 3 से कट रहा है तो संख्या पूरी की पूरी 3 से जरूर कटेगी। यानी 5 1 6, 6 3 से कट रहा है तो बिल्कुल पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 से कैसे काटेंगे, 3 तिली के 9 और 3 5 15, 3 तिली के 9 3 5 15, यानी आ गया 35। क्या 35 भी अभी 3 से कटेगा, तो 5 और 3 जोड़ दीजिए 8 होगा। और देख रहे हैं कि 8 3 से नहीं कट रहा है, यानी ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 3 के बाद से फिर किससे चेक किया जाता है, अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 5 होती है। यानी 5 से जब चेक करेंगे तो 5 7 35। अब देख रहे हैं 7 को कौन संख्या काट सकती है, कौन अभाज्य संख्या, 7 को 7 ही काट सकता है, यानी 7 का 1 हो जाएगा। 210 एक ऐसा एग्जाम्पल है, सीटेट का प्रीवियस ईयर
उठा के देख लीजिए, एसएससी का प्रीवियस उठा के देख लीजिए, अक्सर 210 का अक्सर पूछा जाता है हमसे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, एक दो उदाहरण लेके हम लोग अपने क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए 210 का हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, कितना आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे किस किस टाइप की संख्याएं आई हुई हैं। तो यहाँ पर किस किस टाइप की संख्याएं आई हुई हैं, देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, 4 तरह की संख्याएं आई हुई हैं और चारों संख्याओं में एक एक जोड़ लेंगे। देखिए कैसे, 2 की संख्या कितनी बार, एक बार, एक में एक जोड़ लीजिए। 3 की संख्या कितनी बार, एक बार, एक में एक जोड़ लीजिए। 5 की संख्या कितनी बार, एक बार, एक में एक जोड़ लीजिए। 7 की संख्या कितनी बार, एक बार, एक में एक जोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ से कितना मिला हमको, 2, यहाँ भी 2 मिल रहा है, हमारे यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2। अब इन सबका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, यानी 210 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 16 होंगे। क्या करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, सबसे पहले हमको प्राइम फैक्टर करना होगा। प्राइम फैक्टर करने के बाद जितनी तरह की संख्याएं हमको दिखेंगी उन संख्याओं की अधिकतम संख्या देखना है। जब हम उसकी अधिकतम संख्या को देख लेंगे उसके बाद से क्या करना है, सब में हमको एक जोड़ के आपस में गुणा कर देना है। एक और उदाहरण हम लेकर बस अंतिम उदाहरण देख ले रहे हैं। कोई संख्या है, मान लीजिए 400 है, 400 का हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर उतने बड़ा होता चला जाएगा, उतनी संख्या ज्यादा होती चली जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखिए किसका, 400 का हमें निकालना है कि 400 का कितना होगा। तो 400 को 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 200 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 25 हो जाएगा। फिर किससे भाग देंगे, 2 की भाग नहीं जाएगी, 3 की भाग नहीं जाएगी, 5 से चेक करेंगे, 5 की भाग 5 बार जाएगी, फिर 5 से 1। जब तक ये संख्या 1 नहीं हो जाती है तब तक हम कटाते हैं। प्राइम फैक्टर हम सीख चुके हैं। अरे बात समझ में, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया इसका। 2 की अधिकतम संख्या यहाँ पर कितनी बार दिख रही है, 1 2 3 4, यानी 2 की संख्या हमें 4 बार दिखाई दे रही है, यानी 4 में 1 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद से अलग तरह की संख्या कौन दिखाई दे रही है, 5। 5 की अधिकतम संख्या कितनी बार दिखाई दे रही है, 2 बार, 2 में 1 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 3। अब 5 का और 3 में आपस में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 15। यानी 400 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, कितना आ गया था हमारा, 15 आ गया है हमारा उत्तर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको समझ चुके होंगे। हमको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो हम ट्रिक क्या सीखे हैं, ट्रिक ये सीखे हैं कि सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। जितनी तरह की अलग अलग तरह की संख्याएं आई हुई हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी है यही हमको देखना है। अधिकतम संख्या जितनी है उनकी सब में एक जोड़ के आपस में गुणा कर दीजिए। जो गुणनफल हमको प्राप्त होगा, जो प्रोडक्ट उसका निकलेगा, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा, यानी गुणनखंडों की संख्या होगी या भाजकों की संख्या। कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख देगा कि 210 के भाजकों की संख्या बताइए। 200 क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, कहीं इस तरह से भी पूछेगा कि 210 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, या 210 के कुल अपवर्तकों की संख्या बताइए, या इंग्लिश में पूछेगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। इस ट्रिक को आप अगर एक बार सीख लिए हैं तो 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए। आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही कम समय में आप किसी भी संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी क्लास ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। ठीक है, धन्यवाद।